हाय, मेरा नाम है हसन हाशमी और आप देख रहे हैं 9 PM पॉडकास्ट। आज मैं आपसे वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा वाक़या है, कभी आपने सुना है आज तक कि यार कोई ऐसा जिन या कोई जिन्नी जो कि आपकी हेल्प के लिए आई हो, इवन दो कि ना सिर्फ हेल्प करे बल्कि उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाए जो आपको तंग करते हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसा ही वाक़या मैं आपके पेशे खिदमत करने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें की हुई बातें और इसमें किए हुए नज़रियात जो मैं आपके सामने रखूँगा, वो वाक़ई दिल दहलाने वाली हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है और ये वीडियो 2 से 3 पार्ट के ऊपर डिवाइड हो सकती है, क्योंकि ये वाक़या ही कुछ ऐसा है। मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझसे अपनी एक स्टोरी शेयर की और ज़ाहिर-सी बात है, आपको मैं ये बता दूँ, जो कि हम देखते हैं कि इस पूरी कायनात में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जिसका नाम है प्यार। बहुत सारी ऐसी जंगें जो कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो हमारे जो बादशाह थे उन्होंने प्यार के साथ उन जंगों को ना सिर्फ टाला बल्कि फतवाहत भी हासिल की। प्यार में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है क्योंकि प्यार आपको अल्लाह से मिला देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है, होता ऐसे ही है। अब ये जो मैं आपसे एक वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है और आप इसको ज़रूर सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक दोस्त था और ऑब्वियसली थोड़ा-सा गरीब घराने से ताल्लुक़ था उसका। और सबसे बड़ी बात ये कि हर कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता था। हर कोई उसको कहता था कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वेले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इवन दो कि उसको घर से भी निकाल दिया गया। ख़ैर, जब ये सारी बात हुई तो वो बहुत डिसहार्ट था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि इंसान हमेशा गिरता वही है जिसको अल्लाह पाक ने कुछ नवाज़ना होता है। ये तो बात हकीकत है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप सूरह यूसुफ़ में भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि जब तक यूसुफ़ आप कुएँ की गहराई नहीं देखेंगे तो आप तख्त और ताज के बादशाह कैसे बनेंगे? आप मिस्र के बादशाह कैसे आप बनेंगे? तो ये बात हकीकत है कि जिसको अल्लाह ताला ने नवाज़ना होता है उसको कुछ मुश्किलों से तो गुज़रना पड़ता है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। अब जब ये वाक़या, मतलब चीज़ें हो रही थीं उसके साथ और वो जब रूह पज़ीर हो रही थीं, जैसे कि वो जहाँ जाता था, यानी कि एज़ अ फेलियर या फिर कहीं किसी कोई उसको बुरा कहता था तो उसके साथ नुकसानात होते थे। लाइक दैट मैं आपको एक उसकी बात बताता हूँ। हुआ यूँ कि उस ज जैसे आपस में दोस्त होते हैं और वो बात करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, तो उसको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उसको कॉल आती है शाम को कि फलाने बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये आज तक पता नहीं चल सका। उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि आँखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया और कुछ चीज़ भी नहीं थी आगे जिसके साथ में टकरा के नीचे गिर गया। तो बात यहाँ से शुरू होती है। अब वो एक जगह पार्क में बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, जहाँ पे लोग लिहाफ़ लेके सर्दियों के अंदर अपने घर के अंदर बैठे होते हैं, तो वो बाहर बेयारो मददगार अल्लाह के सहारे एक जगह पे बैठा हुआ था और वो अल्लाह ताला से मदद माँग रहा था। इवन दो कि वो रो पड़ा। जब वो रो रहा था तो उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लड़की उसके पास आती है, जो कि फ़ोग है। ज़ाहिर बात है, फ़ोग में पता नहीं चलता कि कौन है तो कौन नहीं है। तो हुआ यूँ कि फ़ोग के अंदर से एक लड़की नूरदार होती है, जो कि बहुत ही प्यारी और उसकी एज फेलो होती है। वो पूछती है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं और आपका मसला क्या है? तो पहले तो वो थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, फिर जब वो थोड़ी-सी उसको हमदर्दी दिखाती है कि आप परेशान ना हों, मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़ा-सा परेशान हैं, तो आप मुझे अपना दोस्त समझें और आप मुझे अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब हुआ यूँ कि बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जिसके अंदर पार्क में रात के टाइम बैठना अलाउ नहीं होता। तो वहाँ पर एक वॉचमैन होता है जो उसको वॉच कर रहा होता है। जब उसको वॉच कर रहा होता है तो वो देख रहा होता है कि यार ये किसी से बात कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई बैठा नहीं हुआ, तो ये किससे बात कर रहा है? तो ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, वो जब उसके पास बैठती है, उससे वो जब सारी बातें शेयर हो रही होती हैं, तो वो उससे पूछता है कि मतलब आप कौन हैं और यहाँ कैसे? तो वो कहती है कि आप मुझे अपना दोस्त ही समझें, तो आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। ख़ैर, वो अपनी बातें उससे शेयर करते हैं रोते हुए कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मैं ही शायद बुरा हूँ या इस तरह।
तो वो लड़की समझ जाती है कि ये बुरा नहीं है, इसके साथ कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहे। खैर, वो ये कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे अपना दोस्त समझ लें तो मैं आपको यहीं पर मिलूँगी। वो कहते हैं ठीक है। अब अगले दिन ये होता है कि वो ज़ाहिर बात है घर से तो निकला होता है, तो वो कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको याद आता है अचानक से कि मुझे किसी ने कहा था कि आप मुझे फ़लानी जगह के ऊपर आप मुझे मिलना। ख़ैर वो जब वो वहाँ पर उस जगह पर बैठता है तो थोड़ी देर के बाद फिर वही मामला होता है और वो लड़की नमूदार होती है और वो उससे उसके पास बैठ जाती है। ख़ैर बातचीत बढ़ती है, थोड़ा-सा दोस्ती का लेवल, थोड़ा-सा ट्रस्ट लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर वो लड़का यकीन करना शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे मामलात इंशाल्लाह आसान ज़रूर हो जाएँगे, तुम्हारी रुकावटें ख़त्म हो जाएँगी, तुम्हारे मामलात आसान हो जाएँगे बहुक्म अल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जो मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब होता यूँ था कि जब भी कोई ऐसी कोई बात होनी होती थी तो उसको वो ख़बर पहले हो जाती थी। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, हम ना जन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लेते हैं कि ये डरोने हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। जन्नात 2 किस्म के होते हैं, एक नेक जन्नात, एक ख़बीस जन्नात। सूरह जिन में भी अल्लाह ताला ने सूरह जिन जो कुरान पाक की सूरह मुबारक है, वो उतारने का हुक्म इसीलिए हुआ था, वो उतारी इसीलिए गई थी क्योंकि इनकी हकीकत से आशना किया जा सके, बताया जा सके कि ये कौन है और क्या है और इनसे कैसे काम लिया जा सकता है। हम लोगों ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इनको ऐसा पेश करना शुरू कर दिया कि जैसे कि ये कोई बहुत ही बुरे हैं, लेकिन ये बुरे नहीं होते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और ये बुरे दोनों ही होते हैं। जैसे एक हर कहते हैं ना हर इंसान के साथ एक शैतान होता है और मतलब अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, अच्छाई और बुराई। इसी तरीके से इनमें भी वो बातें हैं, अच्छाई और बुराई, मुसलमान जिन, ख़बीस जिन, इस तरह के मामलात होते हैं। अब वो जो उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसको जो लड़की मिली, वो एक अच्छी जिनीनी थी, मतलब कि नेक जिन्नात में से थी। नमाज़ भी पढ़ती थी और अल्लाह का ज़िक्र भी करती थी और उसने उसको कहा कि तुम नमाज़ पढ़ा करो। अच्छा, पहले ना मुझे भी ये चीज़ जब मुझे कोई कहता था ना कि आप नमाज़ पढ़ा करो, आप यानी कि नमाज़ें ना छोड़ा करो, ठीक है? तो मुझे ये लगता था कि यार शायद कोई मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बात कह रहा है। यकीन करें, ये बात फिर एक अलग निकल जाएगी, लेकिन मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि नमाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी ताकत रखी हुई है, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि नमाज़ क्यों ज़रूरी है, तो यकीन करें आप सजदे से ना उठें। इस बात के बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। इन सारी चीज़ों के लिंक्स आगे मौजूद आपको मिल जाएँगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो हम स्पिरिचुअलिज़्म की बात करते हैं, हम रूहानियत की बात करते हैं, ये आया कि कैसे काम करती है और ऐसी क्या बात थी कि अल्लाह ताला ने उसके लिए मदद के लिए एक जिन को भेजा, एक जिन्नी को भेज दिया और उसका ना सिर्फ दोस्त बनाया गया बल्कि उसने उसके बहुत सारे काम भी ऐसे किए। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि उस जिन्नी ने उस बंदे की कैसे-कैसे मदद की और कहाँ-कहाँ मदद की। इवन दो कि वो इतना क्लोज़ हो गए कि आने वाले टाइम में उन्होंने शादी भी की। अब ये सुनकर ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि यार एक जिन्नी के साथ शादी ये कैसे मुमकिन है? तो मैं आपको बताऊँगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ और मैं अगले पार्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि रूहानियत और स्पिरिचुअलिज़्म क्या चीज़ होती है और ये जिन्नात कहाँ-कहाँ रहते हैं और इनकी कौन से आसमान तक इनकी परवाज़ हो सकती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जो आपको मैं रिलेट करके दिखाऊँगा। मेरा नाम है हसन हाशमी, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट 9 पीएम। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सेकंड पार्ट कभी भी मिस ना कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।